भारत में धार्मिक आंदोलन की जो पहली क्लास थी उसमें हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुआ था उसमें 62 संप्रदायों का उदय हुआ था। पिछले जैन धर्म जस्ट इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा, जो डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। और ये हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में, जो दो महत्वपूर्ण धर्म थे उनमें एक जैन धर्म था और दूसरा बौद्ध धर्म था। आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में समग्रता से पढ़ेंगे और ये पूरी क्लास जो NCERT बेस्ड है और वहीं से सारे मैटर लिए गए हैं, या जो थोड़े बहुत मैटर अलग हैं तो KC श्रीवास्तव से लिए गए हैं। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। स्टडी करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। हम भारत में धार्मिक आंदोलन जैन एवं बौद्ध धर्म में दो धर्म जो महत्वपूर्ण थे उसमें जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था। जैन धर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक वहाँ 24 तीर्थंकर हुए थे और अंतिम महावीर स्वामी थे 24वें। लेकिन यहाँ पर इसके प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था और ये शाक्य कुल के जो एक गणराज्य था नेपाल की तराई में, वर्तमान में कपिलवस्तु के आसपास का राज्य था वो, तो वहाँ के शासक थे शुद्धोधन, उनके पुत्र थे। शुद्धोधन के पुत्र थे। इनके पिता का नाम था और माता का नाम था महामाया। इनका खुद का नाम था सिद्धार्थ। नाम इनका था सिद्धार्थ। इनके नाम से ही वर्तमान में सिद्धार्थ नगर बना हुआ है, हम जानते हैं। और सिद्धार्थ नगर जो जिला है इसी के उत्तर में सटा हुआ कपिलवस्तु है और उसके आगे जाएंगे तो लुम्बिनी है जो नेपाल में वर्तमान में पड़ता है। सिद्धार्थ नगर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो नेपाल में है। इनका जो जन्म हुआ था, इनके पहले हम जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी के आम्रकुंज में, अभी भी वो स्थान आप जाके देख सकते हैं, तो लुम्बिनी में हुआ था और कपिलवस्तु के समीप है। समय जो था 563 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी कब समय था? 540 ईसा पूर्व। इनका 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो इनकी हुई है 483 ईसा पूर्व में। इनकी पत्नी जो थी, इनका नाम यशोधरा था। इनको भद्रकक्षा, बिंबा, गोपा आदि कहते हैं। ये शुरू जब इनका जन्म हुआ तो इनको एक ब्राह्मण कौंडिन्य ने देखा और उसने बताया कि ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और या बहुत बड़े सन्यासी होंगे। शुरू से ही तो इनके पिता को ये डर था कहीं मेरा बेटा राजकाज से विमुख ना हो जाए, सन्यासी ना हो जाए, निवृत्त मार्ग ना पकड़ ले। इसलिए शुरू 16 साल की उम्र में ही इनका विवाह यशोधरा से करा दिया गया और इनको राजकाज में रमाने के लिए सारे भोग विलास जो भी साधन होते थे, जो भी ह्यूमन बीइंग को अट्रैक्ट करते हैं, सारे सुख सुविधाएं इनके चारों तरफ रख दी गई हैं ताकि ये जो है किसी भी तरह सांसारिकता से विमुख ना हो पाएँ। लेकिन करीब 29 वर्ष की उम्र में इन्हें ऐसा लगा कि जो है इन्हें विरक्ति हुई, और विरक्ति एक दिन में नहीं हुई। इनमें कई कारण थे। पहले तो हम जानते हैं कि जो 4 घटनाएं होती हैं इनके महल से, देखते हैं कि एक वृद्ध जा रहा है, फिर एक जर्जर शरीर वाला या बीमार व्यक्ति जा रहा है, एक मृत व्यक्ति जिसको 4 लोग कंधे पर उठाए जा रहे हैं, और फिर बाद में एक गाता हुआ हंसता हुआ अपने में मगन प्रसन्नचित्त सन्यासी जा रहा है। तो इस घटना ने इनको जो है बहुत उद्वेलित किया और ये अट्रैक्ट हुए कि मतलब ये सन्यास जीवन
व्यक्ति को दुखों से दूर ले जाता है, दुख से दूर करता है, प्रसन्न रखता है और संसार को ये कुछ दे सकता है। इसी तरह से एक घटना हुई। एक बार ऐसा हुआ कि रात्रि में शाम को नर्तकियां जो है नृत्य करते करते इनके हमने बताया कि इनके पिता ने सारी सुख सुविधाएं, भोग विलास साधन इनके चारों तरफ इकट्ठा कर दिए थे और ये नर्तकियां जो नृत्य करते करते थक गईं, सो गईं ऐसे ही। तो उसमें अचानक इनकी जब सिद्धार्थ की नींद खुली तो इन्होंने देखा कि वो बड़ी विद्रूप लग रही हैं, बड़ी विकृत लग रही हैं, क्योंकि उनके केस बिखरे हुए थे, कपड़े आधे खुले हुए थे और वो बहुत ही मतलब विभत्स लगा इनको वो दृश्य। तो इसी समय इनको विरक्ति हो गई। इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, उनसे एक पुत्र भी पैदा हुआ और इनकी जो विरक्ति थी बढ़ती जा रही थी। और ऐसे में जब वो पुत्र पैदा हुआ तो उन्होंने मोह बंधन से बांधने वाला उसे राहु कहा और उसका नाम राहुल रख दिया। उसे जो है राहु कहा, एक बंधन में बांधने वाला या नेगेटिव सेंस में कह सकते हैं, तो उसे उनका नाम उसने राहुल रख दिया। 29 वर्ष की आयु में ये घर से निकल पड़े। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में निकले थे और ये जो है 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। इस घटना को जो बौद्ध धर्म में जिस रूप में वर्णित किया गया, महाभिनिष्क्रमण के रूप में वर्णित किया गया, महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने घर छोड़ा तो ये ज्ञान की खोज में भटकते रहे और इन्हें सबसे पहले विभिन्न आश्रमों में गए और ऐसे ही एक आश्रम में गए जो आश्रम जो था, इनके जो पहले गुरु बने आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। ये दोनों इन्होंने बहुत समय तक उनसे शिक्षा ली, उनके साथ रहे, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर ये छोड़ के, उनका आश्रम छोड़ करके ये आगे बढ़े और उर्वेला आए। कहाँ आए? उर्वेला। यहाँ पर इन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले। कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले। इनके साथ इन्होंने कठोर तपस्या की, बहुत सख्त साधना में लीन हुए। और यहाँ भी इनके साथ 2 घटनाएं हुई। एक तो एक सन्यासी गाता बजाता जा रहा था, उसने उसी के धुन में था ये कि बीड़ा के तारों को इतना मत खींचो कि वो टूट जाएं और बीड़ा के तारों को इतना ढीला भी मत करो कि वो बजे ही ना। तो इन्हें इससे काफ़ी कुछ कोई भी सीख सकता है, इन्हें भी इससे काफ़ी ज्ञान हुआ। और उसी समय सुजाता नामक एक महिला खीर लेकर आई, जहाँ तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उसके हाथ से खीर लेकर के उसने इनको दिया खाने के लिए और खीर उन्होंने खा लिया। ये देख करके जो 5 ब्राह्मण थे, कौंडिन्य आदि जो 5 ब्राह्मण थे, इनको छोड़ करके चले गए। फिर ये वहाँ से उर्वेला से कहाँ गए? गया आए। गया में वट वृक्ष के नीचे इन्होंने समाधि लगाई और प्रण किया कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक ये समाधि से नहीं उठेंगे। फिर वहीं पर उन्हें 8वें दिन, वट वृक्ष के नीचे 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं पर उन्हें 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो जो है उसी समय से बुद्ध कहलाए और उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। और वहाँ से फिर वो सारनाथ आए। कहाँ है? सारनाथ। अगला जो उनका पड़ाव था सारनाथ। सारनाथ में ये जो छूटे हुए 5 ब्राह्मण थे, जहाँ तपस्या कर रहे थे, यहीं पे आके इनको मिले सारनाथ में। और इन्होंने यहाँ पर पहला उपदेश इन 5 ब्राह्मणों को दिया और यहाँ पर इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ पर इन्होंने
सारनाथ में इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। पहला उपदेश पूछा जाता कहाँ दिया, तो इन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन किया। इन कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मणों को दिया और इनके प्रारंभिक अनुयायियों में ब्राह्मणों की ही सर्वाधिक संख्या है। बाद में लोग जुड़ते गए। इन्होंने अपने उपदेश के लिए जो उस समय लोक प्रचलित भाषा पाली को अपनाया, ना कि संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत जो है क्लिष्ट थी और बड़े लोगों की या समृद्ध लोगों की, संभ्रांत लोगों की भाषा थी। इन्होंने जो लोक प्रचलित भाषा थी पाली को अपनाया। उस समय के जितने ग्रंथ लिखे गए सब पाली भाषा में लिखे गए और यही कारण था कि लोक प्रचलित और उस समय समाज को पोषित करने वाला धर्म होने के कारण, उनकी समस्याओं का सुलझाने वाला धर्म होने के कारण ये धर्म बहुत व्यापक रूप से प्रचलित हुआ। और लगभग सभी शासकों ने, जैसे उस समय जो शासक था मगध का, कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु के शासन में ही 483 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हुई थी। इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था 483 ईसा पूर्व में, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अजातशत्रु था इनका। इनके शाक्य कुल के, जैसे ये तो अनुयायी था ही, इसके अलावा शाक्य कुल के प्रधान जो भद्रिक थे वो भी इनके अनुयायी बने। इनके माता पिता, इनकी पत्नी, इनका पुत्र देवदत्त, इस तरह से बहुत सारे, और मतलब तत्कालीन समय में बहुत सारे शासकों ने, शासक वंश से संबंधित होने के कारण बहुत सारे शासक जो है इनके अनुयायी बने और इनके प्रचार प्रसार में उन्होंने सहायता की। आगे भी प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर पहुंचा। अब आगे क्लास में इसको हम बताएंगे। अभी केवल बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं इनकी शिक्षाएं क्या थीं उस समय। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मूल आधार जो है वो है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य है दुख। दुख मतलब उन्होंने देखा, गौतम बुद्ध जी ने देखा ये कि जो हर व्यक्ति दुखी है, सब्बम दुखम, पूरा संसार दुखी है। कोई बिछड़ने, कोई एक दूसरे से बिछड़ रहा तो दुखी है, किसी को बीमारी है तो दुखी है, कोई किसी को रोजगार नहीं है तो दुखी है, कोई किसी के और कोई नुकसान हो गया तो दुखी है, बीमारी है तो दुखी है, मृत्यु है तो दुख है। तो इस तरह से उन्होंने देखा पूरा संसार दुखमय है। सब्बम दुखम उन्होंने कहा कि सभी दुखी हैं, या सब्बम दुखम उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने दुख समुदाय, दुख समुदाय मतलब है कि दुख उत्पन्न होने के कारण है। दुख उत्पन्न होने का कारण जो उन्होंने देखा, दुख समुदाय में दुख उत्पन्न होने का कारण उन्होंने देखा, जो उन्होंने जब इसका चिंतन मनन किया तो दुख उत्पन्न होने का कारण क्या मिला उनको? तृष्णा। बहुत सारे कारण थे, उनका सबका मूल क्या थी? तृष्णा थी। तृष्णा मतलब पिपासा, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा और ना प्राप्त हो तो दुख। दुख का मूल कारण तृष्णा। तृष्णा जो है, बहुत सारे जो कारण हैं, सब कारणों का मूल है तृष्णा। जैसे किसी से बिछुड़ रहे हैं तो बिछड़ने के बाद मिलने, जो बिछड़ने का कारण है वो तृष्णा है, क्योंकि साथ में है तो जो तृष्णा थी वो पूरी नहीं हुई, वो जो बिछड़ने से तृष्णा और बढ़ गई। दूसरी चीज़, जो बीमार है व्यक्ति, उसके ठीक होने की तृष्णा, जल्दी से ठीक हो जाए, हम सुखी हो जाएं। तो इस तरह से दुख जो था, वो दुख का मूल कारण जो है तृष्णा है। और तीसरा जो आर्य सत्य है, दुख निरोध। दुख निरोध मतलब कि दुख का विनाश कैसे हो। दुख का विनाश कैसे होगा? दुख का कारण क्या है? तृष्णा। और विनाश कैसे होगा? तृष्णा को त्याग कर। यानी अगर हम तृष्णा का नाश कर दें, तृष्णा का नाश कर,
अगर हम तृष्णा का नाश कर दें तो हमें सुख प्राप्त हो जाएगा और हम सुखी, संपन्न और किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम दुखी रहेंगे तो सारा हमारा जो केंद्रित है हमारा दिमाग, सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं सब हमारे पर ही केंद्रित रहेंगे। हम संसार के लिए, लोगों के लिए नहीं कुछ कर पाएंगे। बौद्ध धर्म इस संदर्भ में एक और है कि ये धर्म जो है ईश्वरवादी नहीं है, ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को नहीं मानता है, ये अनीश्वरवादी धर्म है। और यही कारण है कि ये पूरा अपना ध्यान इस मनुष्य पर केंद्रित कर पाया। मतलब यह है कि उन्होंने ये चारों जो आर्य सत्य दिए हैं उसमें तृष्णा को निकाला। और तृष्णा को निकालने का मतलब है मनुष्य जो सारे क्रियाकलाप हों मनुष्य के, वो इस तृष्णा के नाश करने के लिए हो या मनुष्य को सुखी करने के लिए हो। तृष्णा का नाश होने का मतलब मनुष्य को सुखी करने के लिए हो। मनुष्य सुखी होगा तभी ये संसार सुखमय होगा, संसार में समृद्धि होगी और तभी आदमी समृद्ध होगा। अगर आप झोपड़ी में हैं, सुख हैं, तो आपके पास बहुत समृद्धि है। अगर दुखी हैं, किसी भी कारण से दुखी हैं, तो आपके पास सारी समृद्धि बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका। तो उन्होंने इस चीज़ को, तृष्णा को नाश करने कहा। और मानवतावाद कह सकते हैं। भारत में मानवतावाद जो मध्यकाल में यूरोप में आया, उस मानवतावाद की ये जो धारणा है, ये महात्मा बुद्ध ने इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हमारे सामने रख दिया था। इसको हम भले ही ना समझ पाए, लेकिन ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रखा गया मानवतावाद भारत में भले नहीं रिकग्नाइज हो पाया, लेकिन ये वैश्विक संदर्भ में रिकग्नाइज हुआ। और यूरोप में 13वीं शताब्दी में जो वहाँ पर दार्शनिकों ने, वहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने, बहुत भिन्न भिन्न चिंतकों ने जो रखा मानवतावाद, ईश्वर को केंद्र से हटा करके मानवतावाद को केंद्र में रखा, वो मानवतावाद यहाँ पर इन्होंने, वहाँ पर ईश्वर को हटाया उस समय, यहाँ पर इन्होंने इसी समय ईश्वर को हटा दिया। ईश्वर को किनारे किया, आत्मा को किनारे किया, इन दोनों को हटाया और मानव को केंद्र में रखा, मानव को केंद्र में। ये मानवतावाद की जो स्थापना किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी कारण से भारत में तो इसमें जो विकृतियाँ हैं उसकी वजह से धर्म विलुप्त हो गया, ये अपनी विकृतियों के कारण। लेकिन ये अभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, ताइवान है, चीन है, जापान है, कोरिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, मतलब इन सब देशों में, म्यांमार है, दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों में ये बौद्ध धर्म अभी भी फल फूल रहा है अपने अलग अलग रूपों में। लेकिन ये धर्म अभी बना हुआ भारत में भी बहुत सीमित मात्रा में है। और ये उस समय जब व्यापक रूप से फैला था तो व्यापक था, लेकिन इसमें लगातार विकृतियाँ आती गई, लोग इसका दुरुपयोग करते गए और ये धर्म अपनी जो प्रासंगिकता है वो खोता गया भारत में। अगला आर्य सत्य है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। चौथा आर्य सत्य जो इनकी शिक्षाओं का मूल आधार है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। मतलब इस तृष्णा को नाश किया कैसे जाए, तृष्णा को नाश करने का मार्ग उन्होंने ये बताया, क्या? अष्टांगिक मार्ग। इस तृष्णा को नाश करने का जो मार्ग गौतम बुद्ध ने बताया, महात्मा बुद्ध ने बताया, वो अष्टांगिक मार्ग। इस अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हम तृष्णा का नाश कर सकते हैं। अब देखते हैं वो अष्टांगिक मार्ग क्या है। ये 4 आर्य सत्य हो गए, इनके जो मूल आधार हैं आपको, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको। तृष्णा को नाश करने का जो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया वो है अष्टांगिक मार्ग। पहला है सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी। अभी मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। सम्यक वाणी,
सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक सम्यक संकल्प हो गया, दृष्टि हो गई, बाड़ी हो गया, कर्म हो गया, आजीव हो गया, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है, इनके द्वारा हम तृष्णा का नाश कर सकते हैं। यानी सम्यक संकल्प मतलब हुआ कि हमारा जो संकल्प हो ये मानवता को केंद्र में रख करके हो, हमारा संकल्प सत्य हो और हम अच्छे उद्देश्यों के लिए संकल्प लें, तो ये है सम्यक संकल्प, जिससे समरसता की भावना का विकास हो। इसी तरह सम्यक दृष्टि, ये मतलब है कि सम्यक दृष्टि, हमारी दृष्टि किसी के प्रति समभाव होनी चाहिए। उसमें कोई अमीर है, कोई गरीब है, या कोई मृत प्राय है, या कोई सुखी है, तो हम अपने लाभ के लिए केवल ऐसे लोगों के तरफ ना झुकें या ऐसे लोगों की तरफ ही हमारी केवल दृष्टि ना हो जो समृद्ध हैं, जो हमारे काम के हों। ऐसे लोगों की तरफ हमारी भी दृष्टि होनी चाहिए जिनको हमारी ज़रूरत है, जो इस तरह से अक्षम हैं। तो हमारी दृष्टि जो है संभाव होनी चाहिए। कभी भी दो दृष्टियों से, दो निगाहों से एक ही चीज़ को दो निगाहों से देखना नहीं सही है। अक्सर बातें होती हैं कि आदमी की निगाह अलग अलग होती है। एक समृद्ध आदमी, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी आपके सामने आ जाए तो उसके प्रति आप नतमस्तक होते हैं, उसको आदर से करते हैं। और एक फटेहाल कोई व्यक्ति आ गया तो हम क्या करते हैं कि उसके साथ ठीक से बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारी दृष्टि सबके प्रति समान होनी चाहिए, क्योंकि इंसान तो हर आदमी है और उस इंसानियत के नाते हमारी दृष्टि, हमारा सम्मान, क्योंकि जो सृष्टि में सबका महत्व है और एक जीव के नाते हमें, इंसान में नहीं सारे जीवों में भी हमेशा एक दृष्टि रखनी चाहिए और किसी को किसी भी रूप में क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। यह सम्यक दृष्टि। सम्यक बाड़ी, हमारे बाड़ी सम्यक होनी चाहिए, मतलब नपी तुली या इस तरह का नहीं होनी चाहिए किसी का नुकसान हो। अक्सर हमें जो है अपनी बाणी का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि लोग व्यापक रूप से जो मानवता है या जो हमारे आसपास के लोग हैं, सबको कुछ न कुछ उससे लाभ हो। हमारी बाणी मधुर, सत्य और लोगों को सुख देने वाली होनी चाहिए, ना कि ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को कष्ट हो। अगला है सम्यक कर्म। हमारे कर्म इस तरह के होने चाहिए कि जिससे इस तरह हमारा कर्म हो कि सारे सृष्टि या सारा जो मानवता है, सारे प्राणी मात्र हैं, उससे लाभान्वित हों। सम्यक आजीव, हमारी आजीविका का साधन भी बेईमानी और इस तरह वाला नहीं होना चाहिए कि हम अपनी बेईमानी से हम थोड़ा सा खाएं, 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाएं, 2 समय के बजाय एक समय भोजन करें, लेकिन हमारी आजीविका का साधन ऐसा हो जो ईमानदारी से भरा हो और किसी छल कपट से बहुत दूर हो। अगला है सम्यक व्यायाम। हमारे क्रियाकलाप जो हैं वो भी ऐसे होने चाहिए कि अपने साथ ही लोगों का कल्याण हो। सम्यक स्मृति, हमारी जो स्मृतियाँ होनी चाहिए, स्मृतियों में भी एक उन्नत या कह सकते हैं कि एक परिपक्व व्यवहार या परिपक्व चीज़ों को ही हम अपने स्मृति में रखें, जिससे लोग मानव कल्याण के लिए अधिक प्रेरित हों। सम्यक समाधि, हमें अपना ध्यान केंद्रित करने, उसी से वहीं केंद्रित करना चाहिए जहाँ पर, जिससे जो संसार के कल्याण के लिए, मानवता कल्याण के लिए जो चीज़ें आवश्यक हों उन पर हमारा अपना ध्यान, हमारी अपनी समाधि, हमारा अपना केंद्रण उन्हीं पर होना चाहिए। अगर ये चीज़ें होती हैं, ये अष्टांगिक मार्ग जो है ये अगर ये होता है तो हम तृष्णा का नाश कर पाएंगे। तृष्णा का नाश होता है तो मनुष्य को दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। और महात्मा बुद्ध ने मानवता में ईश्वर और आत्मा को परे करके उसके बारे में उन्होंने बात ही करना छोड़ दिया, क्योंकि ये उलझाने वाले टॉपिक थे। इसका न कोई आदि है न अंत है, क्योंकि जिसके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है उसके बारे में बात करने
से सैकड़ों अरबों हजारों तर्क हो सकते हैं, उस तर्क को काटने के भी हजारों का रास्ते हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने इन सब को किनारे किया और एक ऐसा मार्ग ढूंढने का प्रयास किया जो सबके हित का हो, और उन्होंने ही ये मध्यम मार्ग दिया। जैसे वहाँ पर हिंसा अहिंसा बहुत अव्यावहारिक रूप में है जैन धर्म में, लेकिन इन्होंने मध्यम मार्ग दिया कि मध्यम मार्ग मतलब ये है कि हम अपने जीवन के लिए, वही है बीड़ा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो को बजे ही ना, और इतना खींचो भी मत को वो टूट जाएं। तो हमें अपने जीवन को उसी आधार पर अपने मध्यम मार्ग पर ले जाना है, जिससे हम सब सुखी रहें, सभी सुखी रहें, संसार सुखी रहे, प्राणी मात्र का उससे भला हो। अगला है, इसके अलावा उनके जो शिक्षाओं का आधार था, एक शब्द और आता प्रतीत्य समुत्पाद। दुख समुदाय हम जानते हैं, दुख समुदाय अभी हम पढ़े थे 4 आर्य सत्य में। तो वहाँ पर दुख के उत्पन्न होने का कारण क्या है? तृष्णा। और तृष्णा के उत्पन्न होने का क्या कारण है? तृष्णा के उत्पन्न होने का कारण है जन्म रूपी चक्र। जब हम अज्ञान विभिन्न कारणों से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, तो जन्म मृत्यु रूपी चक्र के द्वारा ये तृष्णा जो है हमें घेरे रहती है। और प्रतीत्य समुत्पाद मतलब, प्रतीत्य मतलब इसके होने से, ये होता है। समुत्पाद मतलब ये होता, यानी जन्म मृत्यु के चक्र में जब तक हम उलझे रहते हैं तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, और तृष्णा के बंधन में, तृष्णा से हमें छुटकारा नहीं मिलता है। इसके लिए उन्होंने जो एक मार्ग दिया है वो है जो अज्ञान रूपी चक्र है। उन्होंने 12 चक्रों का एक दिया है, और वो 12 चक्र जो है 2 इस जन्म से और 2 भावी जन्म से संबंधित हैं, 2 पूर्व जन्म से संबंधित हैं, और बाकी 12 में 8 जो है ये वर्तमान जन्म से संबंधित हैं। उनके द्वारा हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने अपने उपदेशों में 10 शीलों का भी पालन आवश्यक बताया, जिससे हम तृष्णा से मुक्त हो सकें। 10 शील जो हैं इनके, ये व्यवहारिक जीवन के लिए, सबके लिए हैं। जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, व्यभिचार न करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, मद्य सेवन ना करना, नृत्य रास आदि से दूर रहना, स्त्री संसर्ग ना करना, इस तरह से उन्होंने 10 शीलों का पालन भी आवश्यक बताया है। और इन 10 शीलों के द्वारा भी हम अपने जीवन में जो तृष्णा है उसके विनाश को सुनिश्चित कर सकते हैं। और बौद्ध धर्म जो बेसिक रूप में था वो इसी रूप में था। और वेलकम, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।